भारतीय जनता पार्टी सभी को अपने पिच पर तो ले गई है, लेकिन किसी को 12th मैन रखे हुए है, किसी को स्टैंड बाय रखे हुए है। बिहार से जो परिवर्तनकारी कदम का आगाज हुआ वो देश स्तर पर पहुंच गया। अभी चिराग के साथ भी कुछ खेल होगा, चिंता मत कीजिए, समय आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एजाज अहमद हैं। अब इनसे ही बात करेंगे और जिस तरह से महागठबंधन में सीट बंटवारे के लिए पेच फंसी हुई है, लोगों का कहना है कि जिस तरह से सीट बंटवारा शांतिपूर्वक से अभी तक नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ दिखता नजर आ रहा है। पर ऊपर शांति देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर भूचाल देखने को सुनने को मिल रहा है। क्या कहिएगा? कहना है कि जितना जल्दी सीट तो अभी तक बंटवारा हुआ नहीं, जितना ऊपर ऊपर दिख रहा है कि शांति है माहौल, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंदर से काफी कुछ नाराज लोग दिख रहे हैं। आपको भूचाल नजर नहीं आ रहा है एनडीए का? एनडीए में तो चचा और भतीजे का जो भूचाल है वो पूरा दुनिया जान गई है, लेकिन उस पर आप लोग चर्चा नहीं करते, उस पर कहीं कोई बात नहीं है। एनडीए के अंदर स्थिति ये है कि एक अदद सीट के लिए मारामारी की स्थिति है, वहाँ पर एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सभी को अपने पिच पर तो ले गई है, लेकिन किसी को 12th मैन रखे हुए है, किसी को स्टैंड बाय रखे हुए है, किसी को कह रखा है कि वो खिलाड़ी इंजर्ड होगा तो हम आप ही को खिलाएंगे। तो इस तरह का जो खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने लोगों के बीच में ही राजनीतिक गेम प्लान कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो अपने एलाइज के साथ विश्वास नहीं रखे, जो अपने एलाइज के प्रति विश्वास का भाव नहीं दिखाए, वो जनता के प्रति कहां से विश्वास? बीजेपी में तो अभी कुछ भूचाल नहीं दिख रहा है, बीजेपी में सब कुछ ठीक है। एंड महागठबंधन में ही काफी लोग नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस वाले अपनी सीटें मांग कर रहे हैं। माले की तरफ से और 7 से 8 सीटें मांगने का दावा किया जा रहा है कि हमें 7 से 8 सीट नहीं मिलता है तो फिर हम देखेंगे, सोचेंगे, साइड हट जाएंगे। कांग्रेस भी, अखिलेश प्रसाद यादव ने भी 10 सीट मांगने का दावा किया है। अगर उससे 1-2 कम बेसी हो जाएगा तो मैनेज वो कर लेंगे, लेकिन दावा तो किए हैं। भूचाल तो महागठबंधन में ही है। शायद एनडीए का भूचाल आपको नहीं नजर आया जब पशुपति पारस ने कहा कि मैं तो वो तो अपने हनुमान को मना लिए। मंत्रिमंडल छोड़ दूंगा। मनाए कहाँ है और माने कहाँ है? समय आदेश, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारा जो गठबंधन है विचारों का गठबंधन है। हमारा गठबंधन जो है जनता और जनता के हितों के लिए गठबंधन है। हमारा गठबंधन है मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर। हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के सवालों के लिए, जनता के हित में जो कार्य होने चाहिए वो कार्य हम कर रहे हैं। और स्पष्टता हमारा जो विचारों का गठबंधन है वो दिख रहा है। हम सत्ता और स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते हैं, और सत्ता के हितों के लिए हमारा कोई इस तरह का गठबंधन नहीं बनता है। ये बात सब लोग को पता है, और सब लोगों को ये भी पता है कि बिहार की जनता का विश्वास, बिहार के लोगों का विश्वास, बिहार के लोगों का समर्थन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन को प्राप्त है। और बिहार से जो परिवर्तनकारी कदम का आगाज हुआ वो देश स्तर पर पहुंच गया। और आप देख रही हैं कि 3 मार्च को पटना में जो परिवर्तन का आगाज हुआ और जिस तरह से जन विश्वास दिखा, तो वो कल मुंबई में बात बोलते कहते लाल झंडा अगर नहीं रहता तो हरा झंडा देखने को भी नहीं मिलता है। जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि 3 मार्च को आप लोग देखे। अच्छा ये बताइए, हरा या लाल हमारा ही ना है, लेकिन केसरिया कहीं दिख रहा है आपको? केसरिया कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसी से समझ में आता है कि हरा और लाल जनता और जनता के बीच में स्वीकारता प्राप्त कर चुकी है। और हम लोग जो तिरंगे के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से जनता और जनता का जो समर्थन है वो हमारे साथ। लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद से आप लोग की मुश्किलें थोड़ा बढ़ गई है। 16 सीट ज्यादा गए भाई। नीतीश कुमार जी खुद अपने पार्टी के अंदर ही अब अपने नेतृत्व के सवालों के घेरे में खड़े हैं। उनके पार्टी के अंदर ही अब उनके प्रति किस तरह का अविश्वास का भाव है। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जिस दिन से मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, आप देख रही हैं लगातार वहाँ बैठकों का दौर जारी है। और किसी दिन बड़ा विस्फोट सामने आएगा और आप देखेंगी कि बिहार में जो जनता का विश्वास तेजस्वी जी ने प्राप्त किया है, वो विधायक भी कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के प्रति विश्वास प्रकट करने का काम करेंगे।
और समाज के बीच में एक बेहतर सोच के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में परिवर्तनकारी कदम साबित होगा। लेकिन कहना है कि तेजस्वी यादव 28 सीट 27 सीट अपने पास रख रहे हैं और 7-8 सीट माले मांग रहे हैं, 10 सीट कांग्रेस वाले मांग रहे हैं, तो 40 को सीटें हैं और इतना मांग लेंगे आखिर तो फिर कैसे होगा? आप लोगों से कोई कहने गए हैं कि हम इतना सीट मांग रहे हैं? आप लोग क्यासों पर और सूत्रों पर जो राजनीतिक गेम प्लान को आगे बढ़ाती हैं, सबसे पहले तो आपको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कहाँ खड़ा कर दिए, जीतन राम मांझी को कहाँ खड़ा कर दिए और टीम के बाहर कर दिए पशुपति पारस को। अभी चिराग के साथ भी कुछ खेल होगा, चिंता मत कीजिए, समय आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। माले जी कह रहे हैं कि पाटलिपुत्रा से चाहिए, हम वहाँ पे सीट लड़ेंगे, हमारा आदमी है वहाँ पे लड़ने के लिए। लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को 2 बार वहाँ से लड़वाए, लेकिन दोनों बार हार गई। लालू प्रसाद यादव भी उस जगह से चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए थे। तो माले का कहना है कि हमारा आदमी है संदीप सौरभ, वहाँ से वो दावा कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए सीट यहाँ से। सब कुछ समय आने दीजिए, तय हो जाएगा। हमारे यहाँ हम बार बार बोल रहे हैं कि विचारों का गठबंधन है, हमारे यहाँ कोई स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, हमारे यहाँ सत्ता का कोई गठबंधन नहीं है। हमारे यहाँ विचार के साथ साथ जनता और जनता के हितों के प्रति संकल्प को लेकर के बनाया गया गठबंधन है, और इस गठबंधन के प्रति जो आम जन का विश्वास है वो दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, समय आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनको हकीकत भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम खड़े हैं और कहाँ पर वो खड़े हैं। ये थे एजाज अहमद, जो साफ तौर में कहा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि महागठबंधन में भूचाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि भूचाल तो एनडीए में देखने को है। लोग कह रहे हैं कि हनुमान को मना लिए हैं और पशुपति पारस को किनारा कर दिए, तो ऐसा नहीं है, ना हनुमान माने हैं ना पशुपति पारस माने हैं। भूचाल एनडीए में दिख रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है। और ये जो कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो महागठबंधन एक साथ और एक समान है। सत्ता को लेकर कोई बातचीत चल रही है ना कुछ चल रही है। फिलहाल हमारी खबरों में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।